हेलो फ्रेंड्स, पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी जो 28 दिसंबर में यूपी सैनिक एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में आज मैं जीके पोर्शन लेके आया हूं। उस जीके पोर्शन में जो क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले हैं, उसकी एक आंसर की लेके आया हूं जो ऑथेंटिक आंसर की होगी, और आप इस आंसर की से अपना स्कोर चेक कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपना स्कोर जरूर भेजें, जिससे कि मैं एक एनालिसिस करके एक नेक्स्ट वीडियो में आपका कट ऑफ डिफाइन कर सकूं। अगर हम लोग पेपर के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें, पेपर में जो जीएस का पोर्शन रहा है वो बेटा इजी टू मॉडरेट रहा है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। हमारे क्लासरूम में जो नोट्स और रेगुलर क्लास जो बच्चों को दी गई थी, उन सारे नोट्स और क्लास लेक्चर से सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बेटा। तो हम लोग उस पेपर को आज डिस्कस करेंगे और मैं जीके पोर्शन आपके सामने डिस्कस करूंगा जो 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे बेटा। पहले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़े बेटा। 51 क्वेश्चंस जीके का जो है, हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे पूछे गए हैं, और ये करेंट अफेयर से क्वेश्चंस लिया गया है। ये बेटा सूर्यकांत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंट में अभी बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, और चीफ जस्टिस ये हमारे 53 नंबर के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी एमबीज आर देयर इन 1 जीबी। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं बेटा। ये कंप्यूटर से रिलेट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। आपके पेपर में कहीं ना कहीं पहले भी पेपर में आया हुआ है। जो इसका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1024 MB इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेज से क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि यूपी सैनिक का जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में मैंने इंपोर्टेंट डेज को रखा था बेटा, और वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। और इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ईयर वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं बेटा आपका जो दिखाई दे रहा है ये गलत इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसको और एडॉप्ट जो किया गया था बेटा वो 26 नवंबर 1949 को बेटा क्या किया गया था बेटा, इसको एडॉप्ट किया गया था। और आपके चारों ऑप्शन में से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये हो सकता है कमीशन इसको आपको नंबर प्रोवाइड कराए। इसमें 1947 दिया गया है, 1950 दिया गया है, 1952 दिया गया है और 1951 दिया गया बेटा। तो इसमें 1949 ऑप्शन में ही नहीं है, जबकि एडॉप्ट कब किया गया बेटा 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। इसमें 84 जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने साइन किया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से मतलब लागू किया गया था, फोर्स किया गया था। तो इसमें ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन विच सिटी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की प्रथम डबल डेकर विद्युत बस सेवा किस जिले में शुरू की गई है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लखनऊ में डबल डेकर ट्रेन को क्या किया गया बेटा, डबल डेकर बस को, इलेक्ट्रिक बस सर्विस को स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। द लखवार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज बुilt ऑन विच द फॉलोइंग रिवर। लखवार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बेटा लखवार जो प्रोजेक्ट है
वो किस रिवर पर है बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा जो हमारी सीट्स हुई थी उससे हट के ये क्वेश्चन आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा यमुना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 57, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि बेटा 57 में दिया गया बेटा, द रेड क्लिफ लाइन लाई बिटवीन, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है? मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, ऑनलाइन भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने आपको मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन और रेड क्लिफ लाइन, इन सब लाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है बेटा? रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डज सिल्क रूट रेफर टू, रेशम मार्ग किससे संबंधित है बेटा? पहले इंडिया और मेसोपोटामिया, इन देशों के बीच में क्या होता था बेटा? एक रेशम का व्यापार होता था, रेशम मतलब ट्रेड होता था। हमारा देश और फॉरेन के साथ जब ट्रेड करता था तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सिल्क मतलब रेशम देखने को मिलती थी रॉ मटेरियल के रूप में। तो सिल्क रूट जो था बेटा वो क्या था बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, एंशियंट ट्रेड रूट्स है, प्राचीन व्यापार मार्ग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा। ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, लॉन्गेस्ट रिवर इज साउथ इंडिया इज, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? हम लोगों ने रिवर सिस्टम मतलब ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा था, और वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। साउथ इंडिया की मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है बेटा गोदावरी, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, तो इसका जो करेक्ट है हम लोगों ने जो ऑप्शन देखा था बेटा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो कभी कभी क्वेश्चन बेटा इसरो का स्टैंड भी पूछ लेता है बेटा, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका जो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है जब हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा और इसके हेडक्वार्टर्स या इसके फाउंडर्स के बारे हम लोगों ने पढ़ा, तो वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संस्थापक कौन है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विक्रम साराभाई इज करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, मैंने सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया, सोलर सिस्टम से ये क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स सैटेलाइट, मतलब कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं बेटा? मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था जब प्लैनेट्स को मैंने पढ़ाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बेटा सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज लोवेस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का न्यूनतम घनत्व होता है बेटा? तो न्यूनतम घनत्व जो होता है बेटा वो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कॉर्क इज द करेक्ट बेटा, 62 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बेटा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करंट अफेयर्स में अपने एक क्लासरूम में बच्चों को राइट करवाया था, तो वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बेटा। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्च रेलवे ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, विश्व का सबसे बड़ा कमान पुल कौन सी नदी पर बना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा बेटा चिनाब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट इंडिया से आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बेटा बछेंद्री पाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66,
66 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा किडनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैंने आपको जो हिंट दिया था कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स हैं उसमें कौन कौन से प्लेयर्स, कितने कितने प्लेयर्स किस टीम में होते हैं, तो इससे क्वेश्चंस आपको देखने को यहां पर मिले हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो टीम, तो खो खो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं बेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 इज द करेक्ट आंसर। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिर से इंपॉर्टेंट से, और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। इंपॉर्टेंट डे से यूपी सैनिक में पिछले साल भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, और इस पेपर में भी हम लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये क्वेश्चंस तो बार बार रिपीट हुआ है बेटा। जब से गवर्नमेंट के द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में अनाउंस किया गया है, सेलिब्रेट के लिए अनाउंस किया गया बेटा, तब से हर पेपर में, मतलब सैनिक स्कूल के हर पेपर में देखने को एक क्वेश्चन मिला है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे? इंटरनेशनल योगा डे बेटा 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये भी मैंने आपको सुपरलेटिव जो चैप्टर करवाया था वहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी रेल रिफाइनरी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा बेटा डिगबोई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा जो मैंने आपको अपनी सीट जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं क्लास में, उस सीट में भी इस क्वेश्चंस को रखा है, प्रैक्टिस सेट में भी दिया है, उसके अलावा मैंने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कराया है। तो विच कंट्री इज नोन एज सुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्यूबा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिया था, द फ्रेंडशिप हाईवे, मतलब फ्रेंडशिप हाईवे इज अ रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू, मतलब कि दोस्ती हाईवे रोड चीन को किस देश के साथ जोड़ता है बेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चाइना टू नेपाल इज द करेक्ट आंसर। चाइना टू नेपाल मतलब फ्रेंडशिप हाईवे रोड अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर? ये मैंने आपको बेटा मैपिंग के माध्यम से मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि कौन से देश से कौन कौन से हमारे जो देश हैं वो कौन कौन से देश किसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इंडिया एट अ ग्लेंस नाम के से एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था और वहां पर इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। इंडिया इज द देश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो बेटा भारत का कौन सा स्थान है बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 7वां नंबर है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following passes in known as the gateway connecting जम्मू एंड श्रीनगर? तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बनिहाल पास। आप जब देखेंगे ऊपर मैप में देखेंगे तो बनिहाल पास क्या करता है बेटा? जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले प्रवेश के द्वार के रूप में काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वेयर इज यूनिसेफ हेडक्वार्टर सिटेटेड? यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो बेटा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है, विच प्लैनेट, ये सोलर सिस्टम से ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच प्लैनेट इज नॉन एज अ मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार, किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेटा वीनस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कौन सी बीमारियां दूषित भोजन एवं पानी से फैलती हैं? तो बेटा कौन सी बीमारी है बेटा? तो कॉलरा। जब हम लोग वेस्टेज मतलब दूषित भोजन या दूषित वाटर को का सेवन करते हैं तो हम लोगों को कॉलरा जैसी बीमारी हम लोगों को हो जाती है बेटा। नेक्स्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मैंने आपसे बताया था बेटा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन काजीरंगा से बहुत बार आया है, तो इसमें आपसे पूछ लिया बेटा, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैंने आपसे बताया था आइकन एंड सिंबल्स मतलब जो सॉन्ग है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपसे ये पूछ लिया गया है, हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। क्या किया गया बेटा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये राइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैंने आपको ओशियंस पढ़ाए थे और उसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, विच इज द डीपेस्ट ओशियन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो बेटा सबसे गहरा महासागर कौन सा बेटा? इसमें मेरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है बेटा पैसिफिक ओशियन। डीपेस्ट ओशियन कौन सा? पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बेटा ग्रीनलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू टॉप द जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, मैंने करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को राइट करवाया था अपने क्लासरूम में, हिमांशी टोकस जो पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है जो जूनियर विश्व रैंकिंग की फर्स्ट रैंक पर पहुंची है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड, बाघा सीमा कहां स्थित है? तो हम लोग जब घूमने जाते हैं और बाघा बॉर्डर की जब बात आती है तो हमको एक ही शहर दिखाई देता है, एक ही, तो बेटा क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा पंजाब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीजेज, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक, मतलब जो बच्चों का हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो बीमार पड़ते हैं तो हम जिससे डॉक्टर पास लेके जाते हैं कि डॉक्टरों मतलब बच्चों वाला डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो पेडियाट्रिशियन, उस चिकित्सक को पेडियाट्रिशियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है, विच कंट्री वॉन 13th सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी ऑफ 2024 हेल्ड इन मलेशिया, मलेशिया में आयोजित 2024 की 30वीं सुल्तान अजलन शाह कप किस देश ने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, जापान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच कंट्री वॉन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? तो इसका आंसर होगा बेटा स्पेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया गेट इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, भारत को अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है 2008 बीजिंग। 2008 बीजिंग में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्रकाश पादुकोण इज एसोसिएटेड
विथ विच स्पोर्ट्स, तो प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बैडमिंटन से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन चेस बोर्ड? सभी लोग चेस बोर्ड खेलते होंगे, तो उसमें शतरंज की बिसात पर कितने खाने होते हैं? तो कितने होंगे बेटा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 बेटा, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स? देखिए मैंने आपसे बोला था इंपॉर्टेंट डेज से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। व्हेन इज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? तो 29 अगस्त को बेटा किया जाता है। नेक्स्ट है, द फ्रेंच टेनिस ओपन टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन व्हाट काइंड्स ऑफ सरफेस? फ्रेंच टेनिस ओपन टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है बेटा क्ले। मतलब आप देख रहे होंगे यूपी सैनिक या सैनिक स्कूल का कोई भी एग्जाम हो बेटा, इसमें स्पोर्ट्स जो सेक्शन होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा। स्पोर्ट्स से हर एक पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेट हो और चाहे वो ट्रेडिशनल हो, ये चाहे वो फैक्चुअल हो, आपको स्पोर्ट्स पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका अवार्ड एंड ऑनर से दिया गया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बेटा। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक काबुलीवाला? प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर काबुलीवाला के क्या है बेटा? लेखक है, राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम मेंबर्स आर प्रेजेंट इन ईच टीम ऑफ हैंडबॉल गेम? तो हैंडबॉल गेम में कितने बेटा सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 7। प्रत्येक टीम में सदस्य होते हैं बेटा। फेमस प्लेयर मिचेल जॉर्डन प्लेड विच गेम? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल जॉर्डन जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो आंसर है बेटा वो है बेटा बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, विच कंट्री हैज वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप द मोस्ट टाइम्स? किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है बेटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज टर्म चेकमेट यूज्ड? निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा चेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99, हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट डिसेबल्ड एथलीट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग एथलीट का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राकेश कुमार को क्या दिया गया बेटा? बेस्ट डिसेबल्ड एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया बेटा। नेक्स्ट, और इस जीके सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन यूपी सैनिक 2026-27 एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके का पोर्शन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केडी जाधव को सबसे पहले इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक में मिला। तो ये थे बेटा यूपी सैनिक एंट्रेंस एग्जाम के में आए हुए ये 50 क्वेश्चंस जीके सेक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया, और ये ऑथेंटिक आपको आंसर शीट के रूप में आप के साथ भूमिका निभाएगा। और ये सेट ABCD इस तरीके के सेट आपके पास होंगे। ये सेट नंबर बी था। आप क्वेश्चंस को सुनकर उससे मैच अपने
आपकी जो भी बुकलेट नंबर होगा उसमें जो भी क्वेश्चन नंबर हो उस आंसर को आप देखकर अपना स्कोर क्लियर करें। और चारों सेक्शन की आपके पास पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चारों सेक्शन की आंसर की एक ऑथेंटिक आंसर की आपके पास पहुंचेगी। और उस ऑथेंटिक आंसर की से चेक करने के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करूंगा। और कट ऑफ क्लियर होने के बाद जो बच्चा उस कट ऑफ से आगे है या कट ऑफ में डिजर्व कर रहा है तो बेटा वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए, जो इंटरव्यू की तैयारी, इसके बाद आपका जो कॉल आएगा वो इंटरव्यू प्लस मेडिकल के लिए कॉल आएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अगर इच्छुक हो या इंटरव्यू की तैयारी उसे कंप्लीट करनी है और अगर जो आपका कट ऑफ है वो आप सेफ जोन में है तो उस इंटरव्यू की तैयारी के लिए पाठक सैनिक क्लास में आकर ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी भी आप कर सकते हैं। और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, मेडिकल करने के बाद फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो इंटरव्यू की क्लासेस जैसे ही ये फाइनल होगा उसके बाद समथिंग 15 डेज की आपकी इंटरव्यू क्लासेस पाठक सैनिक क्लासेस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का बेनिफिट उठाने के लिए पाठक सैनिक क्लासेस आकर विजिट करिएगा और इस मौके का फायदा उठाकर यूपी सैनिक में अपना फाइनली एडमिशन क्लियर करिएगा। तब तक के लिए बेटा राधे राधे, जय श्री श्याम, वंदे मातरम, जय हिंद।